अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ रेगुलरली टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज ये टॉप 10 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैट्रिसेस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ नंबर वाला लेक्चर है वो है। ठीक है, हर चैप्टर के मैं आपको 50-50 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। और आज हम मैट्रिसेस वाले चैप्टर्स के डियर स्टूडेंट जो एमसीक्यूज हैं वो 31 से 40 तक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं ना देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई कैट मैथ लेक्चर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट होगी। उसमें कम्प्लेक्स नंबर वाला, सेट्स एंड फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस के प्रीवियस ये सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे। वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है। जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स, वो पहले नंबर पे देखें। दूसरा डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के पहले कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वो भी लाजमी फॉलो कीजिए। क्यों फॉलो करना है? बच्चों को पता ही नहीं होता कब किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हो रहे हैं, अप्लाई की डेडलाइन क्या है, अप्लाई की डेट्स गुजर जाती हैं, साल ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह की तमाम एजुकेशनल अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर फॉलो कर लेना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। आपको फौरन से पहले पता चल जाया करेगा सबसे पहले कब किसी टेस्ट को अप्लाई करने की डेट ओपन हुई है, लास्ट डेट क्या है, एडमिशन डेडलाइन क्या है। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। अब डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको पता है कि यूईटी का टेस्ट जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है, नस्ट एनईटी 2 जनवरी के एंड पे आ रहा है। इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। जीकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन पाकिस्तान में देती है, मगर इनका फीस स्ट्रक्चर एक सेमेस्टर की 5 लाख के करीब है। और यही जीकी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है अगर आप इनके एंटी टेस्ट को अच्छे से क्लियर करके और टॉप 20 मेरिट पोजिशन में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जीकी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट का वेटेज 85% है। इसी तरह एनईडी का जो एडवर्टीजमेंट है वो फरवरी के यानी या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। आईबीए का टेस्ट बहुत ज्यादा करीब आ गया। फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट काफी मुश्किल होता है, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मेहरान का राउंड 1 भी करीब है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 जनवरी से। इसको लाजमी तौर पर मेरा बेटा ज्वाइन कीजिए। ये जो न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ना 3 जनवरी से, लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। 7 PM से लेके 11 PM तक तमाम सब्जेक्ट्स की डेली लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकेंगे तो फौरन से तमाम लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट दिया जाएगा, वर्कशीट दी जाएगी, इस तरह सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट होंगे। एंड पे आप लोगों के हर यूनिवर्सिटी पैटर्न पे अलग अलग एफएलपीज होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। एक ही जगह पे आपकी तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास हमारा पोर्टल 14 अगस्त तक रहेगा और हर आने वाले न्यू बैच की एक्सेस भी आपको इसी फीस में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान में जिसकी सबसे कम फीस है। हमारे जितनी कम फीस आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। जस्ट 7,000 हमारी फीस है पूरे सेशन की। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंक्लूडेड है, उनकी लाइव क्लासेस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और टेस्ट सेशन इसमें इंक्लूडेड है। ड्यूरिंग सिलेबस आपको पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट दिया जाएगा, वर्कशीट दी जाएगी, इस तरह से सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर एंड पे रिवीजन और टेस्ट सेशन होगी। अब टेस्ट सेशन में क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे और एफएलपीज होंगे। ये सारा कुछ आपको 7,000 में मिलेगा, वन टाइम देना है। फिर जब एक बैच 2 महीने में कंप्लीट होता है फिर उसकी रिवीजन टेस्ट सेशन शुरू होती है, फिर न्यू बैच शुरू हो जाता है। इसी फीस में आपको न्यू बैच की भी एक्सेस रहेगी। तो इतनी फीचर डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे प्रीमियम डाउट्स ग्रुप्स अलग से होते हैं। एकेडमिक काउंसलर की आपको अलग से एक्सेस मिल रही होती है जिसमें आपकी कैरियर काउंसलिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाती है। डाउट्स ग्रुप्स के अंदर सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो एड्रेस की जाती है। तो ये तमाम डिटेल, तमाम फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पेड सेशन है उसके अंदर मिलेंगे जिसकी बहुत कम फीस है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे आज ही व्हाट्सअप कीजिए और हमारे बैच के अंदर अपने इनरोलमेंट लेके तैयारी शुरू कीजिए। इंशाल्लाह यूटी के राउंड 1 से पहले एनईटी 2, 3, 4 की तैयारी, प्याज का राउंड 1, जीकी की टॉप 20 पोजीशन के लिए आपको तैयार किया जाएगा। एक और चीज याद रखें, जो सेकंड ईयर आपकी है वो काउंट ही नहीं होती। अब बच्चे सेकंड ईयर पे लगे रहते हैं, सारे एंटी टेस्ट कोविड के बाद से आप लोगों के सेकंड ईयर एग्जाम से पहले हो जाने हैं। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी करेंगे सेकंड ईयर ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। और वैसे भी जो यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट फार्मूले हैं वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स, एंटी टेस्ट के मार्क्स और आप लोगों के डियर स्टूडेंट्स बोर्ड सम टाइम मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे बन रहे होते हैं। मेरिट फार्मूला सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होती। तो इसलिए मेरे बेटा अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। आपका तो अल्टीमेट टारगेट है ना यूनिवर्सिटी में जाना, तो अभी से यूनिवर्सिटी टेस्टों की तैयारी शुरू कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं
जो हमारा 31 वाला क्वेश्चन है, इसमें अब अगर आप देखेंगे तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि डायगनल के अलावा, ये मेन डायगनल है जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो जो डायगनल मैट्रिक्स होता है ना, उसका मेरा बेटा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये जो दो लाइंस होती है ना, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होती है। तो अब देखिए ये दो लाइंस इधर लगी हुई हैं, डायगनल मैट्रिक्स है, मेन डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स का हम किस तरह से निकालते हैं डिटर्मिनेंट, डायगनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस डायगनल में ये ए है, इधर भी है, तो इन तीनों एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो डायगनल मैट्रिक्स, सब तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायगनल मैट्रिक्स है क्या, कि उसमें मेन डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। फिर डायगनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। यहीं पे एक और चीज भी याद रखें, अगर मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्राइंगुलर होगा, और अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो वो लोअर ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने नोट रखनी है, इधर से भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की मेरा बेटा आपने पहचान रखनी है कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा जी, आगे एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसमें आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, हर तरह के कॉन्सेप्ट का आपको एमसीक्यूज मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग ये 50 एमसीक्यूज करेंगे ना, तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है और ए डी जे से इसको डिनोट करते हैं, किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का। तो इसका मेरे बेटा तरीका ये होता है कि डायगनल वाले, जो मेन डायगनल वाले एलिमेंट्स उनकी जगह बदल दें। ए की जगह पे डी आ जाएगा, डी की जगह पे ए आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इनकी जगह बदल दी, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे ना सेकेंडरी डायगोनल के, उनके साइन चेंज कर दें। प्लस सी है तो माइनस सी कर दें, माइनस बी है तो प्लस बी कर दें। तो ये मेरा बेटा इसका आ गया। अब डी बी माइनस सी है, आप चेक कर लें, डी बी माइनस सी है, ये हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया ना कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माइनर और को फैक्टर भी पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि हर तरह का आपका कॉन्सेप्ट इन एमसीक्यूज के थ्रू कवर होगा। अब मेरा बेटा को फैक्टर हमने निकालना है इस एलिमेंट का, ये वन इसकी पहली रो है और पहला कॉलम है, तो ये बेसिकली ये चीज है हमारे पास। ठीक है, अब को फैक्टर निकालने के लिए अब आपने सबसे पहले -1 लिखा करना है, उसके बाद इसकी रो कितनी है 1 वो लिख देना है, प्लस इसका कॉलम कितना है 1 वो भी लिख देना है। यानी रो और कॉलम, जिस रो में और जिस कॉलम में ये वो ऊपर प्लस कर देने हैं। तो इसकी पहली रो और पहला कॉलम था तो मैंने -1 के ऊपर 1 + 1 कर दिया। अगर इसकी पहली रो और दूसरा कॉलम होता तो मैंने 1 + 2 कर देना था। अगर इसकी पहली रो और तीसरा कॉलम होता मैंने 1 + 3 कर देना था। अगर इसकी दूसरी रो और दूसरा कॉलम होता तो मैंने 2 + 2 कर देना था -1 के ऊपर। आई होप अब ये आपको पता चल गया। उसके बाद मेरे बेटा आप लोगों ने डिटर्मिनेंट बनाना, ये वाली इसकी रो भी डिलीट कर दें और ये जिस कॉलम में एलिमेंट है वो भी डिलीट कर दें। पीछे अब जो बचेंगे उनको आप लिख लें। तो ये पीछे हमारे पास क्या बच गया, A22 और A23, इसी तरह बन गया A32, और आगे क्या बन जाएगा A33। तो ये मेरा बेटा, अब -1 की पावर 2 है तो वो प्लस, -1 की पावर इवन नंबर है, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, पीछे सिंपल यही बचेगा A22 A23, और ये बचेगा A32 और A33। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये मेरा बेटा हमारे पास कहाँ पे है, ए ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, माइनर भी इसी तरह निकालते हैं, उसमें सिर्फ आप लोगों ने ये जो दरमियान शुरू में लिखा है ना -1, और ऊपर आप पावर में लिखते हैं इसकी रो प्लस कॉलम, बस ये नहीं आएगा। तो बाकी वो माइनर अगर को फैक्टर आ जाए तो फिर -1 के ऊपर पावर में हम इसकी रोज और कॉलम्स ऐड करते हैं। अच्छा जी, आगे मेरा बेटा, आगे हमें वो कहता है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है। ए का डिटर्मिनेंट उसने 2 बता दिया, तो ये हमने चीज फाइंड आउट करनी है। अब मेरे बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो उसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना हो, तो उसमें याद रखें वो जो नंबर है ना उसको आपने बाहर निकाल देना है, और जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जांपल इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो वो उस नंबर की पावर में लगा देना है, आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो ये वाला फार्मूला मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये कब होगा, फॉर एग्जांपल ये जिस भी है उसका ऑर्डर n है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था n। अब ये वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 3। अब हमारे पास यहाँ पे n क्या है मेरा बेटा 3, ऑर्डर जो है। ए डिटर्मिनेंट उसने बता दिया, ये हमने निकालना, और के यहाँ पे कितना है 2। तो अब मेरे बेटा आप देखेंगे ना, तो ये 2 × A था ना हमारे पास, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा जो कांस्टेंट नंबर है, और इसकी पावर में ऑर्डर लगा दूंगा। ऑर्डर इसका कितना था 3, तो 2 की पावर 3, यही था ना k की पावर n, के यहाँ पे 2 है, n यहाँ पे 3 है। और ए डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा बेटा देखें, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने इसको किस तरह से डील करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा।
अच्छा जी, अब आगे मेरा बेटा आप देखें ना, ये वाला अब आप लोगों के पास है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा, जो चीज़ आपने निकालनी है वो C × A + 2B। तो सबसे पहले हम 2B निकाल लेते हैं, उसके अंदर फिर A को ऐड कर देंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो बी मैट्रिक्स को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1/4 इसका पहला एलिमेंट है ना, ये वाला, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। -3/2 भी बेटा इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जो 5 है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1/4 भी मेरा बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2B मैट्रिक्स मेरे पास फाइनल क्या बनेगा, ये 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये कट के हमारे पास -3 आ जाएगा, 5 2 मेरा बेटा 10 आ जाएगा, और ये भी 1/2। तो ये आ गया हमारे पास, 2B आ गया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है मेरा बेटा, C आप लोगों के पास था A + 2B। ए मैट्रिक्स मेरा बेटा हमारे पास कितना है, ये है 1/2, 3, और यहाँ पे कितना है 4 2। ये ए है, और इसके अंदर 2B ऐड करना है। 2B हमारे पास कितना है मेरा बेटा, वो अगर आप देखेंगे तो 1/2 -3, और ये कितना आ जाएगा 10, और ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब इनको आप ऐड करें, इनको अब हमने क्या करना है मेरा बेटा, ऐड करना है। तो ये ऐड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये देखें। पहले एलिमेंट में पहले ऐड करें, 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, +3 -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 के अंदर 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 14 5/2 चेक कर लीजिए कहाँ पे है। ठीक है, 10 14 ठीक है, तो इसको अब आप लोगों ने वो क्या कर, आगे फिर इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। अच्छा जी, अब इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, -0। ठीक है, 14 को 0 से, 5/2 जी इसका आंसर है। चेक कर लीजिए 5/2 किस ऑप्शन में है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन में है। इस तरह से मेरे बेटे इन क्वेश्चंस को हमने डील करना है। अगला क्वेश्चन भी जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो आप जरा आप देखें जी क्या आपके माइंड में आ रहा है, पी की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास सिंगुलर होगा, बताएं जी, शाबाश, बताएं जरा कैसे होगा, ट्राई करें इसको। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अब अगर आप देखते हैं ना, ये वाला आई होप आप लोगों ने एक दफा ट्राई किया होगा। देखो वो हमें कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो आप इसकी एक्सपेंशन कर लें, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसको जीरो के इक्वल रख लें। तो क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो ना तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है। तो आप क्या काम करें, इसकी एक्सपेंशन करें। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है, आप इसकी एक्सपेंशन करें, इसके डिटर्मिनेंट को, और पी को क्या कर दें, जीरो के इक्वल रख दें। तो अब जरा आप इसको ट्राई करें और फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब पी की किस वैल्यू के लिए ये सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ डियर स्टूडेंट। तो पहले ये पी लिखेंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये पी² -4 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाकियों को करके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका साइन चेंज करते हैं। अब इसकी भी रो छोड़ देंगे और इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p - 0 बनेगा ये। इसी तरह लास्ट पे तो जीरो है तो उसको करने की जरूरत ही नहीं, वो सबको जीरो कर देगा। अब डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये अब आप देखेंगे ना, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये p³ -4p -p = 0 बनेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा p³ -5p = 0। p अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ तो p² -5 = 0। यहाँ से एक p की वैल्यू 0 आ जाएगी डियर स्टूडेंट। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो p² -5 जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो p की वैल्यू +-5 अंडर रूट आएगी। तो अब ये +5 अंडर रूट -5 अंडर रूट 0, ये सारी हमारे पास p की वैल्यूज हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो मैट्रिक्स होता है ना इस तरह का, जिस तरह में कॉज आए फिर साइन फिर साइन फिर कॉज, तो ये होता है रोटेशन मैट्रिक्स। तो रोटेशन मैट्रिक्स का बेटा जो इनवर्स होता है ना, रोटेशन मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, जैसे अभी उसने कहा इनवर्स निकालो और ये रोटेशन मैट्रिक्स है। तो आप जो भी रोटेशन मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो उसका इनवर्स होगा। यानी शॉर्ट ट्रिक आपने क्या याद रखनी है, रोटेशन मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा, पहले कॉज फिर साइन फिर साइन फिर कॉज, ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स होता है। तो रोटेशन मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसका इनवर्स आ जाता है। अब ये एक रोटेशन मैट्रिक्स दे के उसका इनवर्स पूछा गया था, तो आप सिंपल इसका ट्रांसपोज लीजिए। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, ये पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दें, कॉज -sin α 0, तो कॉज -sin α 0। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें आप लोग,
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये साइन अल्फा कॉज अल्फा जीरो आ गया। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें तो ये सी बेसिकली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और ये रोटेशन मैट्रिक्स था, रोटेशन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही उसका इन्वर्स होता है, तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। रोटेशन मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है? कॉस साइन की फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा होता है। आगे जो वो कहता है एक मैट्रिक्स ऐसा जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल जीरो एलिमेंट्स अबव इट्स मेन डायगोनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, ये मेरे पास एक मेन डायगोनल है। ठीक है, तो मेन डायगोनल के ऊपर वाले डियर स्टूडेंट जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हों, ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर वाले अगर तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है बेटा, याद रखें, अगर मेन डायगोनल के अबव तमाम जीरो होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो ये भी अब आप देखें हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। मुझे कैसे पता चला? मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है, ये उसमें डिटर्मिनेंट उसने पूछा हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आप लोगों ने सिंपल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। टू वन जार टू, टू टू जार फोर, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ट्वेल्व माइनस टू जार माइनस 24। तो ये अब हमारे पास है जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद डियर सन अगर हम देखें ना तो हमने इसका माइनर निकालना है। ये हमने क्या निकालना है? इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना? माइनर। अब ये टू थ्री मतलब इसकी दूसरी रो और तीसरा कॉलम आपने छोड़ देना है, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये नाइन थ्री जार 27 माइनस वन जेर आर 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो मैंने आपको बताया था कि माइनर और को फैक्टर में क्या फर्क होता है। माइनर अगर निकालना है ना टू थ्री, तो दूसरी जैसे ये टू थ्री का निकालना है, कौन सा एलिमेंट? टू थ्री वाला, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर को फैक्टर होता तो फिर स्टार्ट में इसके माइनस वन भी आ जाना था, और दूसरी रो और तीसरा कॉलम है वो ऐड हो जाना, तो इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई। ये को फैक्टर और माइनर में फर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अब हमारे 40 तक एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, 3 जनवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2026, 3 जनवरी। इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। इसमें जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उन तमाम की आपकी तैयारी होगी। डियर स्टूडेंट जो यूईटी का टेस्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहला टेस्ट क्लियर कर लें, जून वाला टेस्ट आपसे नहीं क्लियर होगा, बोर्ड के बाद एक हफ्ते का भी टाइम नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे यूईटी में लेते हैं। पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आज ही डियर स्टूडेंट हमारे बैच में हिस्सा लें, आपको यूईटी फर्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह 350 तक हम पहुंचाएंगे। एनएचई 2 3 इनको क्लियर कर लें, और इन दोनों की तैयारी इस 3 जनवरी वाले बैच के अंदर करवाई जाएगी। 4 भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। प्यास का राउंड 1 ही इंशाल्लाह आपका क्लियर करवाया जाएगा जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसका भी राउंड 1 क्लियर करवाया जाएगा, मेहरान यूनिवर्सिटी का भी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इन तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तैयारी करनी है तो न्यू ईयर का न्यू बैच है हमारा, इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इसको अभी नोट करें, 0304 0 666 600। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304 0 666 600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का आज ही हिस्सा बनिए। ये डियर सर मैं आपको नंबर इधर से भी दिखा देता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बड़ी थोड़ी सीट्स हमारे पास रह गई हैं, आज ही बैच का हिस्सा बनिए। 0304 0 666 600, इस पे व्हाट्सएप करके आज ही बैठ के हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।